हमारा आज का सवाल, डायनासोरों के बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या बाइबल मुकद्दस डायनासोरों का जिक्र करती है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल मुकद्दस में डायनासोर्स का मौजू मसीही हल्के में जारी एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है, जिसमें ज़मीन की उम्र, पैदाइश की किताब की मुनासिब तफसीर और ये बात भी शामिल है कि उन ठोस सबूतों की तशरीह कैसे की जाए जो हमें इर्द गिर्द मिलते हैं। ऐसे लोग जो ज़मीन की उम्र के ज़्यादा होने के नज़रिए के कायल हैं, वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि बाइबल मुकद्दस डायनासोरों का तज़किरा नहीं करती, क्योंकि उनके मुताबिक डायनासोर इंसान के ज़मीन पर पैदा होने से लाखों साल पहले ही मर चुके थे और बाइबल के मुसन्निफीन तो जिंदा डायनासोरों को देख भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोग जो जमीन के कम उम्र होने के नजरिए पर यकीन रखते हैं, वो इस बात पर इत्फाक करते हैं कि बाइबल डायनासोरों का जिक्र करती है, अगरचे हकीकत में बाइबल कभी भी लफ्ज डायनासोर का इस्तेमाल नहीं करती। इसकी बजाय बाइबल मुकद्दस अबरानी लफ्ज तनीन का इस्तेमाल करती है, जिसका मफहूम मुख्तलिफ अंग्रेजी तराजम में मुख्तलिफ तरह से किया गया है। कभी इसको समंदरी या आबी बला और कभी सांप कहा गया है। आमतौर पर इसका तर्जमा अजदहा किया जाता है। पुराने अहदनामे में इन जानदारों का जिक्र तकरीबन 30 दफा किया गया है और ये जमीन पर और पानी में दोनों जगह ही पाए जाते थे। इन द्योहैकल रेंगने वाले जानवरों के जिक्र के अलावा बाइबल मुकद्दस चंद जानवरों को इस अंदाज में बयान करती है कि कुछ उलमा जब उनके बयान पर गौर करते हैं तो वो ख्याल करते हैं कि शायद बाइबल के मुसन्निफीन डायनासोरों के बारे में बात कर रहे हैं। बहीमूथ नामी जानदार को खुदा की तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा ताकतवर बयान किया गया है और इस बयान के मुताबिक उस द्योहैकल जानदार की दुम को देवदार के दरख्त से तशबीह दी गई है। कुछ उलमा ने बहीमूथ की शनाख्त एक हाथी या एक दरियाई घोड़े के तौर पर करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरे उलमा ने इस बात को वाजिया किया है कि हाथी और दरियाई घोड़े की दुम बहुत छोटी होती है और उसका मुवाजना देवदार के दरख्त के साथ नहीं किया जा सकता। दूसरी जानब ब्रेकियोसॉर्स, अपीटोसॉर्स और सोल्टासॉर्स जैसे डायनासोर्स की दुमें बहुत बड़ी होती थी, जिनका मुवाजना बड़ी आसानी के साथ देवदार के दरख्त के साथ किया जा सकता है। करीबन हर कदीम तरीन तहजीब में कुछ तरह के फन पारे मौजूद रहे हैं जो देवकामत रेंगने वाले जानदारों की तस्वीरें पेश करते हैं। नक्शे हिजर, इंसानी हाथों की बनाई हुई पुरानी चीजें और यहां तक कि शुमाली अमेरिका में मिलने वाले मिट्टी के छोटे छोटे मुजस्मे भी डायनासोर्स की जदीद दौर की तस्वीर कशी से मुशाबत रखते हैं। जनूबी अमेरिका में चट्टानी मुजस्मा साजी डिप्लोडॉक्स जैसे जानदारों की सवारी करते हुए इंसानों को और हैरत अंगेज तौर पर ट्रासेट्रोटॉप्स, पेट्रोडेक्टाइल और टायरेनोसॉर्स रेक्स जैसे जानदारों से मुशाबत रखने वाली इश्काल को पेश करती हैं। रोमी पचिकारी, मायान तहजीब के मिट्टी के बर्तन और बाबल के शहर की दीवारें इंसान की बैनल सकाफती और जगराफियाई सतह पर इन जानवरों की तरफ बेहद कशिश की गवाही देती हैं। मार्को पोलो के एल मिलियन की तरह की तारीखी तफासिल खजाने के जखीरों पर काबज जानवरों की हैरत अंगेज कहानियों से मेल खाती है। इंसानों और डायनासोर्स के एक ही वक्त पर मौजूद होने के बारे में बशरी और तारीखी शवाहद की बड़ी तादाद के अलावा भी बहुत से ठोस शवाहद मौजूद हैं। जैसा कि इंसानों और डायनासोर्स के फॉसल पर मबनी नकूश जो शमाली अमेरिका और मगरबी वस्ती एशिया में मुख्तलिफ मकामों में इकट्ठे पाए गए हैं। तो क्या बाइबल मुकद्दस में डायनासोर्स हैं? ये मामला अभी भी हल नहीं हुआ। ये सब इस बात पर मुनसर है कि आप मुयस्सर शुदा सबूतों की तशरीह किस अंदाज में करते हैं और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। अगर बाइबल की लुग़वी तफसीर की जाए और ज़मीन की कम उम्र वाले नजरिए के नतीजे में यह ख्याल कबूल किया जा सकता है कि डायनासोर्स और इंसान किसी दौर में इकट्ठे भी रहे हैं। अगर डायनासोर्स और इंसान इकट्ठे इस दुनिया पर मौजूद रहे हैं, तो फिर डायनासोरों के साथ क्या हुआ? बहरहाल बाइबल इस मामले पर बात नहीं करती। गालिबन डायनासोर्स तूफान नूह के बाद होने वाली ड्रामाई माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मर गए थे और यह भी मुमकिन है कि शायद इंसानों की तरफ से उनका शिकार इस कदर ज्यादा किया गया था कि वो मादूम हो गए।
क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।